आपके ज्योतिष गुरु की चीज है। इसका इस रिकॉर्डिंग्स के मिसयूज ना करिएगा। इस रिकॉर्डिंग का कोई आगे ऐसा यूज ना करिएगा कि जिससे आपको या हमको परेशानी हो। और हाँ, आगे चल के जब हम लोग ज्योतिष की जब क्लासेस करेंगे जिसमें चार्ट्स भी आएंगे, तो हो सकता है सब चीजें पे आए। आपके पास एक ऐसा गुरु है कि आपको जो प्रधानमंत्री की है उनकी भी असली कुंडली मिल सकती है, और अमित शाह की भी एक असली कुंडली मिल सकती है, सब चीजें मिल सकती हैं। तो जब इन पे चर्चा होगी तो इनकी रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। उस समय आप अपने कॉपी पेन पेपर लेके नोट्स बनाने का ध्यान रखें बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसे जब अगर जैसे किसी भी कुंडली, मान लो जैसे कल को हुआ कि हाँ कोई चीज हम लोग कि अमिताभ बच्चन इतना सफल कैसे हो गया, तो जबकि उनके अष्टम में इतने ग्रह हैं, तो उस समय जब अगर हम लोग उनकी कुंडली पे चर्चा करेंगे तो उसमें उनकी लाइफ की बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो चीजें पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। तो उस वो जो रिकॉर्डिंग होंगी, वो जो क्लासेस होंगी, वो जो सब चीजें होंगी, वो आप लोग को अपने नोट्स करने बनाने होंगे। और अगर उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो हमको मैसेज कर दीजिएगा। अगर हमको लगेगा हल्का फुल्का समझा जा सकता है तो हम आपको मैसेज से समझा देंगे, और अगर नहीं होगा, अगर हमको लगेगा ज्यादा लोगों को समझ में नहीं है, तो हम अगली क्लास में उसको रिपीट कर देंगे, है ना। तो वो जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो थोड़ा सा एडिट रिकॉर्डिंग होंगी, जिसमें कुंडलियां होंगी। थोड़ा सा ये, चूंकि वैसे भी है, नहीं तो पता नहीं कोई कहाँ पे कुछ कोई मुकदमा करे क्या नहीं है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए नोट्स भी, मतलब ये बिल्कुल ना सोचेगा रिकॉर्डिंग मिलेगी तो नोट्स नहीं। जितना आप लिखेंगे, लिखना जो होता है बेसिकली काली शक्ति होता है, काली की शक्ति है, जो इंक है वो काली की शक्ति है। जितना आप लिखेंगे उतना आपको ज्ञान आएगा। और एक ज्योतिष की ताकत ही कलम होती है, उसका पेन होता है जो उसकी ताकत होती है। इसीलिए हम लोग दिवाली को, जिस दिन काली की सबसे बड़ी पूजा होती है, उस दिन अपने पेन को पूजते हैं, है ना। क्या मेरे दो सवाल है सर। क्या एक तो जैसे आपने बताया कि हमको कभी भी पूजा अगर करनी है तो समर्पण कर देना है, या कभी भी कोई भी मंत्र करना है समर्पण कर देना हाँ है। हाँ तो ये बात तो मेरे को बोली थी पहले भी किसी ने, लेकिन अगर जब हमने समर्पण कर दिया ईश्वर को, तो उसका भाग हमको कैसे मिलेगा? एक प्लीज एक चीज ये बताइए। और सर दूसरी चीज मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था सर, जैसे आपने गायत्री के बारे में बताया, मृत्युंजय के बारे में बताया, सर एक मृत्युंजय गायत्री अगर बता पाए तो सर। मृत्युंजय के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन मृत्युंजय की स्टार्ट यहाँ से करिए। क्योंकि हम लोग अब जैसे बेसिकली ये त्र्यंबकम वाला लेसन खत्म हो गया। आज हम लोग ग्रह पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो 10 मिनट का समझ लीजिए ब्रेक है, तो 10 मिनट में हम लोग और कुछ जो भी आपके क्वेश्चन है उनकी चर्चा कर सकते हैं। मनीष चाय बोल दो। तो हम लोग जिसको चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, कुछ पीना है, तो वो भी लेता रह सकता है। और 10 मिनट तक का हम लोग बातें करते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रह राशि पे आएंगे कि कैसे जो ज्योतिष का जैसे उसमें होगा। जो मृत्युंजय गायत्री है, बेसिकली मृत्युंजय गायत्री, अगर जैसे इसको आप, गायत्री का मतलब क्या है? गायत्री का मतलब हो गया 20। पहले दिन पढ़ाया था, देखो ये यहाँ पे 24 नहीं, ये हम सारे छंदों को दिखा दे रहे हाँ जी। हैं। ये बेसिकली ये जो चीज है, जैसे अगर हमें गायत्री करनी 24, तो हम कैसे मृत्युंजय करें कि 24 का सिस्टम आए, या हम मृत्युंजय को कैसे करें? जैसे हमने अभी अभी आपको एक चीज बताई कि 48 अक्षर, 48 हाँ अक्षर का जी। बताया कुछ। तो हाँ जी। 24 × 24 क्या हो गया? 48 हो गया, 2 टाइम्स। तो ये आपको गायत्री मिली है। लेकिन ये कैसे करनी है, ये दीक्षा के संग करनी है, या इस तरीके से सबके ऊपर, ये आपको जैसा देखिए, मृत्युंजय और गायत्री के लिए बराबर आपका चलता रहेगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है, किस तरीके के। और जैसा अगर हमसे कोई कोरा पे पूछे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हम उसको वही वही कर देते फॉरवर्ड कि हाँ वो ककड़ी खीरा और ये वाला जैसे सबके ऊपर। ये तो अभी आप लोगों ने पहली मृत्युंजय की पहली परिभाषा सुनी है। अभी तो मृत्युंजय की कम से कम 3 परिभाषाएं और आएंगी, है ना। जब जो 4 केंद्र है ना, जैसे उसमें सबसे तो 4 तरीके का ज्ञान है। ब्रह्मा के 4 मुंह हैं। जैसे शुरुआत कहाँ से हुई थी क्लास की, कि ब्रह्मा के 4 मुंह हैं। तो जी। हर चीज की कम से कम 4 तरीके की तो डेफिनेशन है। गीता भी कम से कम 4 तरीके की होगी, है ना। तो 4 मुंह है। वेद, जैसे ब्रह्मा ने वेद की जैसे चार जैसे वेद। कहते हैं कि रचना करी, तो 4 वेद है। इसीलिए बेसिकली होता है कि अगर आप वेद का जैसे ट्रांसलेशन देखिए, किसी भी 2 राइटर का, अगर उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं करा है, दो, आप जैसे यहाँ पे हम लोग इस समय इतने लोग हैं, हम लोग अगर वेद का ट्रांसलेशन करें, सबके अलग अलग मीनिंग आएंगे। इसीलिए कंफ्यूजन होता है। और समस्या ये है कि जैसे कि कैसे किसको कौन सा, जैसे कि हाँ अगर हमको ये वेद करना है, जैसे आप लोग कहते हो हाँ ये वेद उन्होंने किताब लिखी, फलाने ने लिखी। अब वेद पढ़ने के लिए बेसिकली है कि हाँ ये 36 साल तक का ब्रह्मचर्य चाहिए। अच्छा, ये वाला वेद पढ़ना है तो 42 साल। कौन है जो 36 और 42 साल तक का ब्रह्मचर्य रखता और वेद लिख रहा है, वेद कर रहा है? तो ये सब वो बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है।
वो चीजें नहीं हो सकती। नहीं हो हमने सकता तुम्हारे आजकल। तुमने ये प्रश्न करा था हमसे पहले, तो हमने उसको बता दिया है। ये स्लाइड उसने एक्स्ट्रा जोड़ दी, ये स्लाइड थी नहीं सिलेबस में। ये तो फार्मूला, गायत्री का फार्मूला बता दिए। अब यहाँ पे जैसे जैसे कोई भी है, तो अगर कोई भाई कोई मंत्र अगर मान लीजिए 8 ही अक्षर का, तो उसको गायत्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसको 3 3 बार टाइम्स। उस मंत्र को बोल लो, 3 जी टाइम्स जी बोल लो मेरा भी जैसे सवाल सबसे ऊपर, तो वो गायत्री हो जाएगा। उष्णी में है कोई, अब गायत्री से है, सर, उष्णी में मेरा है, भी तो एक 12 सवाल बार था। जैसे। हाँ जी मेरा भी एक सवाल था। हाँ हाँ बताएं। गुरुजी मेरा भी एक सवाल था। बताओ बताओ। हेलो जी। मिश्रा जी बोलिए, हाँ आवाज बोलो आ रही है बोलो। आपकी, आप बोलिए। पहली क्लास में जो आपने बताया था मेंटल अलार्म का, तो हाँ हाँ। मैं 15 से वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर ऑलवेज 2 घंटा 3 घंटे पहले आंख खुल जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसका मतलब है कि आप बहुत टेंशन में, बहुत आप मतलब आपको बेसिकली मानसिक शांति नहीं है, आपके पास चिंताएं हैं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, है ना? तो बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो सिंपल इसके लिए एक चीज ये करो कि रात को सोते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसके भी ये टाइम है, अगर आपने करा, ये बहुत अच्छा लगा हमको सुन के, जैसे उसमें सबसे पहले 2-3 लोगों ने और भी हमको बताया था, जिसने भी ये टाइमिंग अलार्म लगाया है, अगर उसकी आंख पहले खुल जाती है या उसकी आंख बहुत बाद में खुलती है, उसको सिंपल क्या करना, उग्र मधुसूदन मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसको कुछ भी नहीं, इसको ये नहीं कि आपको बैठ के करना, आप जब आप लेटने जा रहे हो तो सिंपल लेट के आराम से हाथ पैर धोगे, अपना लेट के पैर धोगे, और सोने के समय जब लाइट सब बंद हो गई, सिंपल अपना ओम नमो मन में करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देखोगे थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में आप वो करके और उसमें सो जाओगे। आप अपने इष्ट से प्रार्थना करो और उसके बाद ये मंत्र को खाली मन में ध्यान करो, आप सो जाओगे। आपकी जो अभी करो 1-1.5 घंटा पहले, आपके धीरे धीरे देखोगे आप उसी टाइमिंग पे उठने लगोगे। तो जैसे उस पर सब चौक है। और मुझे भी पूछना है। सर वो समर्पण वाला तो बता दीजिए सर। हाँ, समर्पण वाला, जॉब करते हो ना? हेलो, जी 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 जी। जॉब करते हो तो अपने जॉब का अपना सारा डिटेल्स, अपना जो आपने क्या करा, ये समर्पित करते हो, तभी तो सैलरी मिलती है। आपने जैसे दिन भर मान लो अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपने जैसे कुछ जैसे चीज करी, तो आप वो कहीं ना कहीं तो वो उसको अपलोड करते हो ना, कहीं ना कहीं तो देते हो। सबमिट देखो, करना पड़ेगा उसको। हाँ, तो यहाँ पे भी जब भाई भगवान को आप दे रहे हो, तो भगवान के पास पहुंचे कैसे? वो तो इंद्र के पास पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पे एक शब्द, मेरे शब्दों पे गौर करो, मैंने देवता बोला है, मैंने भगवान नहीं बोला है। 33 देवता बोले हैं, जी भगवान नहीं बोला। तो अगर जी। आप वो चीज नहीं करेंगे, तो जो राजा है, इनमें सब में राजा कौन है? इंद्र है ना? तो वो जो आपकी पूजा जो नहीं आप करोगे, जब आप उसको कहीं नहीं करोगे, तो वो इंद्र पे चली जाएगी। जैसे उसमें भाई आप अगर आप कोई आपका वो नहीं रहा, कोई आपका वारिस नहीं है, कोई नहीं, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या, आपकी प्रॉपर्टी सत्ता में, सरकार पे शासन में चली चली जाएगी। जाएगी, सरकार चली जाएगी। तो जैसे उस तरीके से आपके खेत में, आप खेत से फसल लेते हो, लेकिन खेत में अगर कोई धन निकाला था, वो सरकार का होगा ना, वो आपका थोड़ी ना हो रहा। तो जी जैसे ही आप समर्पित करते हो, तो जैसे वो समर्पित करते हो, तो भगवान के पास मैसेज जाता है, अरे ये बालकृष्ण, अच्छा बालकृष्ण ने ये समर्पित करा है, भाई जरा ये हिसाब रखो, ये वाले अकाउंट में इधर डालो, इन्होंने ये समर्पित करा, इनको ये करना होगा, इनको वो करना होगा। ये व्यवहार हो गया कि हमने, जैसे शादी में हम लोग नहीं देते कि व्यवहार के यहाँ 500, 1000, जैसे एक या कुछ हम व्यवहार देते हैं। घर की शादी होती तो हम किसी को अलमारी देते हैं, किसी को फ्रिज देते हैं। वो किस लिए देते हैं कि हाँ ये देंगे, कल को ये हमारा भी वापस होगा। तो ये जब आप करोगे, ये तो भगवान जो है वो दयालु है। आप उसको अगर 501 भी दोगे, तो वो आपको 1001 तो वापस ही करेगा। बाकी ये हो सकता है आप किसी को 501 दो, वो भी आपको व्यवहार में 501 दे दे, ना भी दे, वो एक अलग चीज, लेकिन भगवान आपको जो है वो देगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। जैसे जब हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो जैसे हमने आपको गणेश का अगर नाम दिया है, तो वो आपकी लग्न का, तो भगवान को मालूम है कि इसको अपना फेम, नेम, अपनी बॉडी, इसकी इनको इस चीज के लिए देनी है। आप गणेश का वो पूजा कर रहे हो, भगवान से कार चाहिए, तो वो भगवान कहेंगे यार मांग तो ये लग्न के लिए, पूजा ये लग्न के लिए कर रहा, कार चाहिए इसको। तो यही वजह होती है कि कई लोग पूजा बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं फल नहीं मिला, क्योंकि वो भगवान को किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। तो भगवान वो तो वहां उसके पास चला जाता है, उस डिपार्टमेंट में चला जाता है। भाई आपका फौजदारी का मुकदमा है, तो आप फौजदारी की वकालत जाओगे ना कोर्ट में। आपने कहा वो साहब दीवानी वाले में मैंने एप्लीकेशन दे दी, जज तो ये भी है, मेरा फैसला तो थोड़ी ना हो जाएगा फैसला। तो ये बेसिकली, तो जैसे सारे, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी पूजा करो, समर्पित जरूर कर दो, नहीं वो राजा को मिल जाएगी। और राजा कौन है? इंद्र।
तो इंद्र को मिल जाएगी। तो इसीलिए जैसे जब होता था, जब जैसे अगर हम लोगों ने कहानियां सुनी है कि वो फला बहुत ज्यादा पूजा करने लगे, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने इतनी ज्यादा ऑफरिंग, इतनी ज्यादा भगवान को कर दी कि इंद्र को लगता था कि अरे यार ये तो हमसे ज्यादा ना इकट्ठी कर ले भाई, हमको तो सही बात। बहुत सारे अनजान अनजान लोग हैं वो हमको दे रहे हैं पूजा कर करके, और ये तो अकेले इतनी करे डाल रहा है कि ऐसा ना हो ये तो मेरा आसन ले ले कहीं भगवान के पास, इसके बाद इतने भगवान के भाई तुम ही इंद्र बन जाओ, तुम राजा बन जाओ, तुम वापस तुमने हमको इतना ऑफर करा, हम तुमको वापस राजा बना दे रहे हैं, तो इंद्र का सिंहासन डोल। तो ये हम लोग कहानियों में ये सारी चीजें बताई गई हैं, जो स्टोरीज होती हैं उसमें हमको ये सारी चीजें बताई गई हैं। तभी जैसे हमने कहा कि हर जगह ज्योतिष है, कहानियों में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में, हर जगह ज्योतिष है, बस हम लोग को निगाह चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल में हमने बताया था कि राम गए, अहिल्या पत्थर की थी, पत्थर मतलब राहु, राम मतलब अग्नि सूर्य, तो जैसे उन्होंने छुआ वो बदल गई। यानी अगर हम लोग रिजिड हो गए हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो हम अगर राम का मंत्र करेंगे तो हमारा हमारा मूवमेंट शुरू हो जाएगा। हमारे घुटने ब्लॉक हैं, नहीं चल पा रहे हैं, हम राम का मंत्र करेंगे, हमारा वो हो जाएगा। हमको यात्रा में बहुत परेशानी आ रही है, हम कहीं सफर में निकले, बहुत जाम, बहुत सब मिला, राम का मंत्र करेंगे, सफर खुल जाएगा। तो ये बेसिक सब चीजें हैं। और तो यहाँ पे देखो, जैसे उसमें जैसे हमने जो बताया था वो देखो जगती छंद है बेसिकली, लेकिन अगर देखो तो उसमें 2 गायत्री भी है ना, 48 अक्षर का जो। तो ये जो मंत्र हैं बेसिकली, जैसे जो बेसिकली गायत्री गायत्री से, वैसे तो मंत्र हमेशा किसी न किसी गुरु से लेना चाहिए, लेकिन गायत्री के बाद कैसे करना है ये बहुत ध्यान वाली चीज है। गुरु ये बताएगा ये मंत्र है, इसको ऐसे करो, क्योंकि उसको पता है कि तुमको क्या चाहिए। तो ठीक है श्रीकांत, तुम भी ये ट्राई करो, और ये रात में जब सोते समय पैर धो के सो हमेशा, और सोते समय ओम नमो भगवते वा, अब आराम से, जैसे कभी वैसे भी खा, और बिस्तर पे सुबह उठो तब भी बिल्कुल सिंपल, जैसे ऐसे गा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे चल के हम आप लोग को बताएंगे कि जैसे ये 12 ये देखिए 12, ये तो इनमें कैसे, इनमें ये मंत्र कैसे करा जाना है। ये 12 राशियां हैं, ये हम लोग की उंगलियों में देखिए 12 राशियां हैं, तो इनमें ये मंत्र कैसे करना है, हर राशि में कैसे हम वासुदेव को फिट करें, ये सब आगे की क्लासेस में अपने आप आता जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो सब चीजों पे है। तो पहले मैं ये करता था गुरुजी, अच्छा, मैं पहले करता था, सुना है। बाद में जब वो पहली क्लास हुई ना, उसने कहा कि इष्ट देव का मंत्र करते हुए सो जाइए, तो हाँ हाँ मैंने इष्ट देव का मंत्र करते हुए सोने का ये वाला मंत्र मैंने फिर बंद कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं, जैसे आपको कैसे मालूम वासुदेव आपके इष्ट नहीं है? नहीं, आपने कहा था तो इष्ट देव, मैंने शिव जी का मान के शिव जी का मंत्र पढ़ना चालू किया था, हाँ, और इनसे विनती करता था कि इस बजे उठ जाओ, इतने बजे उठ हाँ, जाओ। अभी चर्चा है तो इसलिए बता रहे हैं, ईस्ट हमेशा विष्णु का कोई अवतार होगा, क्योंकि मुक्ति वही दे सकता है ना। रावण ने, जो रावण शिव के बहुत उपासक थे, लेकिन रावण को मोक्ष किसने दिलाया? राम ने। तो ये हम आप लोग की जानकारी के लिए बता रहे कि जो आपके इष्ट देवता होंगे वो हमेशा किसी न किसी विष्णु के रूप में होंगे। ये कुंडली से निकाला जाएगा, आप लोग अपनी कुंडली से भी निकालोगे, और एक समय आप अपने जो जातक है उनकी भी कुंडलियों से निकाल के बताएंगे। हाँ सर, राम तो हेलो, राम तो भगवान शिव के अवतार थे ना, विष्णु के अवतार थोड़ा ही ना थे। नहीं, अरे विष्णु के अवतार थे भाई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कहाँ से ज्ञान लिया, कौन से चैनल से? ये देखो एक चीज बताएं, इसमें सबसे अच्छी बात है कि कुछ लोग बिल्कुल बिगिनर हैं और कुछ लोग काफी कुछ जानते हैं। तो एक हमारा ये भी है कि जैसे अगर कोई जैसे इस तरीके से अभी नहीं, लेकिन आगे चल के एक ऐसा ग्रुप बना देंगे कि इस पर डिस्कशन होता रहे, जब कम से कम आपका 1 साल हो जाएगा तो वो बाकी जैसे ये हमेशा जैसे जो बेसिकली नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन गलत नॉलेज होना उतना ही खतरनाक है। विष्णु के जो 12 अवतार थे, मतलब विष्णु के कई अवतार हैं, लेकिन उसमें जैसे जो 10 अवतार जो हैं हम लोग वो मेन मानते हैं। 10 अवतार जो हैं वो 9 ग्रह और प्लस लग्न के, है ना। तो इससे, और वही 10 महाविद्या हैं। 10 में महाविद्या कौन है? 9 ग्रह की और 1 लग्न की। तो जैसे इस तरीके की सब चीजों पर शिव के अवतार ये नहीं है। शिव के तो बेसिकली, शिव का तो हमने बताया था आपको कि शिव का तो कोई रूप ही नहीं है। शिव ने तो, अगर एक्चुअल में देखो तो शिव जो है वो, विष्णु जो है वो शिव के बेटे हैं। अगर हम जो इसमें एक अवतार और क्रिएशन है जिसको हमने बाद में रखा है, जो हालांकि पराशर ने सबसे पहले रखा था, लेकिन क्योंकि तब पराशर को ये मालूम है कि आप लोग ज्योतिष की इतनी नॉलेज करके उनके पास पहुंचोगे, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले रखा था कि कैसे है। अभी
है क्या, नारायण कौन है। जब ये हम पूरा एक लेसन पढ़ाएंगे और जैसे वो ऐसा लेसन होगा जिसमें आपको पता चलेगा क्या नारायण है, क्या है भू शक्ति, क्या है मतलब सरस्वती क्या है, लक्ष्मी क्या है, नील शक्ति, भू शक्ति, तो ये सब चीजें आपको पता चलेंगी, श्री शक्ति। तो ये सारी सब चीजें कि कैसे क्या है, हम लोग कहाँ तक का जा सकते हैं, हम लोग भगवान के किस हिस्से तक को देख सकते हैं, हम लोग उनको कहाँ तक का फील कर सकते हैं। तो जैसे उसमें मतलब ऐसे समझ लो कि हम लोग भगवान का 1/8 हिस्सा, जब हम अपने दिमाग का 25% यूज करेंगे तो हम अपने भगवान को 1/8% जान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जान सकते हैं, है ना। इसके लिए एक पिक्चर आई थी, इंग्लिश पिक्चर मैंने देखी थी, लूसी या समथिंग कुछ करके थी, वो सर बहुत वो तो अच्छी बहुत थी। अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर है सर वो। हाँ, वो करो तो दिमाग का है, ये कैसे कैसे दिमाग बढ़ता है तो अपने आप आपको दिखने हाँ, लगता है, तो जब उसको वो एक पता चल जाता केमिकल है बॉडी तो में मैं भी बढ़ जाता है तो सुपर नेचुरल पावर आ जाती है। हाँ वो सुपर नेचुरल पावर और कुछ नहीं, ज्योतिष है कि अगर आप अपने दिमाग का यूज करते जाएंगे तो आप एक समय में आपको कुंडली या किसी की चीज की जरूरत है। आज जैसा मेरे पास लोग आते हैं तो हम जैसे हमने घड़ी में टाइम देखा और उनके लिए बता देते हैं कि हाँ, तो उनको आश्चर्य होता है कि ये कैसे बता दिया इन्होंने, ये तो सारी चीजें वही है, कुंडली उसकी भले कुछ भी हो लेकिन घड़ी में टाइम देख के उसकी कुंडली बना ली उसी समय में, उसी समय उसका अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छा ये करो ये करो ये करो। तो वो है, तो हो सकता है हम अपने दिमाग का 8% यूज करने लगे, वो 9% यूज करने लगे, थोड़े दिनों में आप लोग भी करने लगोगे। तो जैसे ये सब चीजें मेंटेन करने लगेंगे धीरे धीरे, है ना। तो सर एक बुक भी है जो टाइमिंग वाले बता रहे हैं ना टेक्निक, उस पे एक बुक भी है, घटना समय पद्धति करके किताब है, उसमें घड़ी का टाइम देख के वो लग्न वगैरह बना के उससे फिर प्रेडिक्शन करते हैं। हाँ, वो सब चीजों पर समथिंग सारी चीजें हैं, जैसे हम भी जो आपको बता रहे हैं वो भी ज्ञान है, वो किताब में भी ज्ञान है, बस समस्या वो है कि उसको हम मेंटेन कैसे करें। जैसे वो किताब हर कोई ले लेगा तो उसको वो नॉलेज नहीं आ जाएगी, वो तो चुप है। नहीं आता लेकिन सर। जैसे जैसे यहाँ यहीं पे ज्योतिष में मंत्र आते हैं, मंत्र मतलब मन को त्रय, मन का खाना। तो अगर आपका मन स्ट्रांग होगा तभी होगा, क्योंकि चंद्रमा ही जो है वो सारा जैसे उसमें है, तो वो 5 लेवल पे सोचता है, चंद्रमा जो है जब वो 5 लेवल पे सोचता है तो 3 लेवल तक तो हम लोग को फील होता है, सपने अपने के थ्रू हम लोग को 3 लेवल तक का तो फील हो जाता है। भाई आप सपने में देखते हो किसी अनजान आदमी के संग घूमते हो, आपने कभी उसको नहीं देखा, आप उसके संग घूम रहे हो, कैसे, इसका मतलब कभी ना कभी आप किसी न किसी लोक में कहीं ना कहीं किसी जन्म में आप उसके संग में घूमे होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो सर ये हर बीमारी का उपाय है ज्योतिष में? हाँ बिल्कुल, अगर आदमी करे तो ज्योतिष का जो ज्योतिष देखो, डॉक्टरी बहुत जरूरी चीज है, डॉक्टरी और ज्योतिष दोनों एट्थ हाउस से आते हैं। ज्योतिष में आप सिर्फ ये पता कर सकते हो कि बीमारी कब आएगी, कौन सी आएगी, और ज्योतिष जैसे उसमें उसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हो, और उसमें भी फिर देखा जाता है कि दृढ़ कर्म है कि अदृढ़ कर्म है। अगर वो दृढ़ कर्म है तो आप कितना भी करोगे वो आपको आएगी। जैसे इसके लिए एक हम वृतांत बताना चाहेंगे। ठाकुर थे तो रामकृष्ण परमहंस जी, तो जैसे उनका दुनिया भर का वो किसी का कुछ भी सही कर देते, किसी का कैंसर छुआ वो सही हो गया, किसी की कोई चीज हो गया, उनको खुद थ्रोट कैंसर हो गया। लोगों ने कहा उनसे कि आप अपना क्यों नहीं सही करते, उनका सिर्फ एक शब्द था, माँ चाहती है, माँ देना चाहती, दे रही है। तो बोले लोग डरते हैं माँ के देने के, तो उनको लगता है ये माँ गलत कर रही है। वो कैसे जान लेंगे कि जैसे अगर उन्होंने बीमारी दी, हो सकता है आपको आपके किसी कर्म को आपने कुछ करा, आपने कोई कर्म कट गए, आप इस चीज से मुक्ति मिल गए, उनको इस जीवन में मजा आने लगता है। भाई हम लोग को सबको हमने बताया ना शुरुआत में लाइट कि हम लोग सब लोग एक परमात्मा का एक एक अंश सबके अंदर है, हमारे आपके सबके अंदर है। तो बस वो चीजें जैसे उसको है उस चीज को मेंटेन करना, हमको वापस मिलना तो उसी उसमें सब चीजों पे। तो हो सकता है हमने कर्म अच्छे करे तो हमको मुक्ति मिल गई इस वाले जीवन से, हम अपना आगे जाके कहीं और फिर से उस परमात्मा में मिल जाएंगे। हम लोग उसको नहीं जानते तो हमने भूल गए, हमको अब लगता है नहीं ये मेरे मम्मी डैडी है, लेकिन जहां से हमारा भूल था, जहां से हमारा था हम उसको भूल गए, हम लोग को नहीं याद रहता। हम लोग को पिछले जन्म की क्या याद रहेगी, भगवान में और हम में क्या अंतर है। भगवान को अपना सारा पिछला अगला याद रहता है, हम लोग को अभी हमसे अगर आप पूछोगे 5 दिन पहले क्या कहा था, हमें नहीं याद है। हो सकता है आप लोग को किसी को सबको याद हो लेकिन मुझको नहीं याद है। तो सोचो हमें जब अपने 5 दिन पुराना नहीं बात याद है तो हमें पिछला क्या याद होगा, है ना। तो जैसे उसमें हालांकि जब आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, जब D36 और ये D40 पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कैसे हमको मतलब पिछला जन्म क्या था, किस तरीके की चीजों हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। D60 में और इनमें सब में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा पास्ट लाइफ में आपका क्या था, अभी क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अभी क्या चीजें जैसे उसमें होती हैं। कुछ मंत्र आपको बताएंगे, जब आप वो मंत्र करेंगे तो जो पास्ट लाइफ में आपने जो कर्म किया होगा जिसकी वजह से आपको जीवन मिला है ये, तो वो सब चीजें आपको सपने में दिखाई पड़ेंगी।
है ना। तो चलिए, बहुत देर का ब्रेक हो गया, अब हम लोग एक जो दूसरी स्लाइड है उसको खोलते हैं। ये